अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूफ। अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने फिक्स करनी है वो है आपकी डाइट। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपने अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें ओट्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, वेजिटेबल्स में हमारे पास स्पिनच है और मेथी है, ठीक है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ आप जाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और अपनी डाइट में आपने फैट्स बिल्कुल कट नहीं कर देने। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका मतलब आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं। आपने एचडीएल के लेवल को ज़्यादा करना है, मतलब नॉर्मल रेंज पे लाना है। तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स खाने ज़रूरी हैं। जो आपका एलडीएल है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका फ्राइड आइटम से और जो शुगरी आइटम्स हैं या मैदे वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से बढ़ता है। तो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है और आपने अपनी डाइट में गुड फैट्स जो हैं वो लेकर आने हैं। जैसे आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, अखरोट है, बादाम है, ये सारी चीज़ें। आपने सीड्स का इस्तेमाल भी लाजमी करना है, फ्लैक्स सीड्स खाएं, चिया सीड्स खाएं। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में लाएं ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल रेंज पर आ जाए। हार्ट पेशेंट्स के लिए हम जनरल से डाइट प्लान डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट में आपके पास होगा दलिया। आप ओट्स ले सकते हैं या आप जौ का दलिया ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास। उसको आप लो फैट मिल्क में पका लें या फिर आप पानी में पका लें, जैसा आपको पसंद है। साथ आपने 3 से 4 बादाम या अखरोट ले लेने हैं। इसके साथ आपने प्रोटीन के तौर पर 2 अंडे लेने हैं। आप उसको उबाल के यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ऑमलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। लेकिन आपने एक होल एग लेना है और एक की आपने सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। उसके बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। अगर आपने चाय पीनी है तो नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने चाय का इस्तेमाल करना है। लंच में आपने रोटी या चावल का इस्तेमाल करना है। अगर आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी रोटी का साइज 6 to 7 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। और अगर आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 to 7 टेबल स्पून आपने चावल के लेने हैं। साथ आपकी दाल या सब्जी जो भी अवेलेबल है, और उसके साथ आपने प्रोटीन के सोर्स के तौर पे फिश ले लें या चिकन ले लें ग्रिल करके। कोई भी आपने प्रोटीन का सोर्स उसके साथ ज़रूर लेना है, या आप कबाब ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा स्नैक्स में आपने फ्रूट्स ले लेने हैं या आपने ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। साथ आप ग्रीन टी का कप ले लें। आपने अपने दिन की 2 से 3 सर्विंग जो है वो फ्रूट की पूरी करनी है। आप उसको चाहे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले लें, आप उसको इवनिंग स्नैक्स में ले लें। आपका जब भी दिल करे आपने फ्रूट्स की सर्विंग अपनी इस तरह से पूरी करनी है। डिनर को आपने लाइट रखना है, उसमें आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपने दोपहर में चिकन नहीं इस्तेमाल किया तो आप रात को ग्रिल करके चिकन या मैरिनेट करके उसको दही में यानी स्टीम करके आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात को आपने डिनर जो है वो अपना लाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खा लेना आपने रात को। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम करना है। आपने फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्राइड आइटम्स, शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं और आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेकर जाते हैं। आपको कोई भी डिजीज़ है, कोई भी मसला है, वो सिर्फ दवाइयाँ लेने से हल नहीं होता। अगर आपको इनिशियल लेवल पे कोई मसला है, लाइक कोलेस्ट्रॉल का, थोड़ा बहुत आपका हिल गया है कोलेस्ट्रॉल, तो वो आपका डाइट से कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपका मसला लेवल 2 पे चला गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर चला गया, आपको दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, तो मेडिसिन के साथ आपने डाइट प्रॉपर रखनी है। डाइट के साथ आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं। कोई भी एक चीज़ पे काम करने से आपका मसला जो है वो सॉल्व नहीं होता है। तो आपने डाइट बेहतर करने के साथ अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना है, जिसमें आपने वॉक शामिल करनी है। 30 मिनट्स की वॉक आपकी लाजमी होनी चाहिए रोज़ाना की। इसके साथ आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, और साथ आपने स्ट्रेस कम लेना है, अपनी नींद को बेहतर करना है, नींद का स्केड्यूल जो है वो उसको ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड चलेंगी तो ही आपका मसला ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।